हेलो डियर लर्नर्स, एज यू ऑल नो हमारी क्लास 12th की क्विक रिवीजन वीडियो चल रही है। हम इसमें इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये चैप्टर का पार्ट 2 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं सेपरेटली बना रही हूँ। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बेसिकली ये सब जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? जॉन मैन्यार्ड किन ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन मैन्यार्ड कीन्स ने दिया था। उनका ये कहना था कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत इनिशियल इंक्रीज करोगे इन्वेस्टमेंट में, मतलब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तो क्या होगा कि जितना आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उससे दुगना या 4 गुना आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आपकी इकोनॉमी में आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी अल्टीमेटली नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इसी चीज़ को क्या बोला गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करा गया, बोला गया। मतलब आपने थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करा है तो आपकी नेशनल इनकम उतनी तेजी से बढ़ी है। तो इसको हमने मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करा? मल्टीप्लायर को हमने डिनोट करा कैसे? ठीक है, तो के क्या होता है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है इसकी वजह से हमारी इनकम चेंज हो रही है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे के का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चेंज इन वाई का क्या मतलब है? चेंज इन इनकम। एंड चेंज इन आई का क्या मतलब है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपकी इकोनॉमी में इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 4,000 रुपीज, ठीक है, 4,000 रुपीज करोड़, अगर आपने क्या करा, देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 4,000 रुपीज करोड़, ठीक है, और वहीं आपकी जो इनकम बढ़ी है वो 16,000 करोड़ से बढ़ी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। तो के इज इक्वल्स टू क्या होता है? के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। यहाँ पे चेंज इन आई 4,000 है, वही चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा? चेंज इन वाई 16,000। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 16,000 अपन 4,000। अब इसको कट करेंगे, इट विल बी 4। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज इनकम इंक्रीज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का क्या मतलब? 4 गुना ज़्यादा हुई है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। ठीक है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा था उससे 4 गुना क्या इंक्रीज हुई है? हमारी इनकम इंक्रीज हुई है। ये जो पूरा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है, एक पर्सन जो खर्चा करता है, वो दूसरे पर्सन की क्या होती है? इनकम होती है। और वही इनकम दूसरे पर्सन की भी इनकम हो जाती है। सेम पर्सन की जो इनकम है, मान के चलिए आपने क्या करा, 10,000 आपकी इनकम थी और 10,000 आपने स्पेंड कर दी, इस पर्सन को दे दी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। अब वही 10,000 इस पर्सन की इनकम बन जाएगी। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई बेस्ड ऑन दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। ठीक है, एक पर्सन का जो भी खर्चा होगा दूसरे पर्सन की क्या होगी? इनकम होगी। अब मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है? अब देखिए, यहाँ पे हमने पूरा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझा कि हमारा, आप अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। दैट वॉज अ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ समझना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो जो रिलेशन है एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है? अगर एमपीसी इंक्रीज होगा मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगी, तो जो मल्टीप्लायर होगा वो भी इंक्रीज होगा। मतलब लोग जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमी के लिए वो चीज़ अच्छी है, इंस्टेड ऑफ सेविंग। अगर इकोनॉमी में ज़्यादा सेविंग है, इसका मतलब है कि आपका इनकम जो होने वाली है, आपकी इनकम जो होने वाली है, बेसिकली वो ज़्यादा होने वाली नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि लोग कंज्यूम करते रहें। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंजम्पशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो आपके जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मोर रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि पीपल क्या करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, लार्जर प्रोपोर्शन देयर इनकम, जिन्हों इनकी इनकम बड़ी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर आपकी लो एमपीसी है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो ज़रूरी क्या, इकोनॉमी में खर्चा होता रहे। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द एमपीसी।
जो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एमपीसी पे डिपेंड करेगी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मल्टीप्लायर। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मल्टीप्लायर। ये 3 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए। एक क्या दिया है, चेंज इन इनकम है अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको अभी हम जस्ट करके आए 16,000 अपन 4,000, तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर आपको डायरेक्टली एमपीसी दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना और अपना क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है मल्टीप्लायर को। अगर एमपीएस दिया है तो 1/MPS करके उससे अपन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपको एमपीसी की वैल्यू कितनी दी है, 0.8 दी है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस 0.8 एंड ये हो जाएगा 0.2 और इट विल बी अल्टीमेटली 5। तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ऐसे अगर आपको एमपीसी की वैल्यू दी है के इज इक्वल्स टू 1/0 कितना हो जाएगा 2, इट विल बी अगेन 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, इन्फानाइट होती है। मतलब कितनी भी मल्टीप्लायर की वैल्यू हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी होती है, 1। 1 से कम आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं होती। मतलब के की जो वैल्यू होगी 1 टू इन्फानाइट होगी, 1 से कम भी नहीं होगी और इन्फानाइटली तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो 1 टू इन्फानाइट आपकी क्या होती है, के की मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। इन्फानाइट कब होगी, जब आपने क्या किया, आपके जो कंजम्पशन था, आपने पूरी की पूरी जो भी आपकी चेंज इन इनकम थी उसको पूरा कंज्यूम कर लिया, तो आपका जब एमपीसी 1 होगा तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, इन्फानाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी हम कितना कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, तो 1/1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/1 0। 0 अगर होता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इन्फानाइट कैलकुलेट करते हैं। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फानाइट। तो एमपीसी जब 1 होता है तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फानाइट होती है। वहीं उसी टाइम पे क्या हो रहा होता है, उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि हमारा एमपीसी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब हमने कुछ भी सेव नहीं किया होता, हमने क्या करा होता है, हमने सारा की सारा इनकम जो होता है कंज्यूम कर ली होती है। वही मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कब 1 होगी, जब हमारा एमपीसी 0 होगा और एमपीएस 1 होगा। एमपीसी 0 का मतलब है हमारी जो चेंज इन इनकम थी हमने उसको बिल्कुल पूरा की पूरा सेव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, अब हमारा 1 माइनस एमपीसी 0 है तो 1/1, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली 1। ठीक है, तो हमारे के की वैल्यू 1 कब होगी, जब एमपीसी 0 होगा और एमपीएस 1 होगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अभी मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि हमने स्मॉल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द लार्ज इनकम, इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी। इसके साथ ही आप याद ध्यान रखिएगा कि एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो दूसरे पर्सन की क्या होती है, इनकम होती है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए आपकी इकोनॉमी में 100 करोड़ का क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एमपीसी 0.9 है। इसका मतलब होता है कि लोग जो है 90% कंज्यूम करेंगे अपनी इनकम का, इंक्रीज इन इनकम का, बाकी का 10% वो क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, तो क्या हमने सीखा, एमपीसी का 0.9 है, इट मीन्स दैट कि जो इंडिविजुअल है वो 90% कंज्यूम करेगा और 10% क्या करेगा, सेव करेगा। अब देखो यहाँ पे पहले राउंड में क्या होगा कि हम आपने क्या करा, इंक्रीज करा इनकम को 100 रुपीज़ करोड़ से। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा कि इस 100 रुपीज़ करोड़ का 90% ही सेकेंड वाले पर्सन के पास पहुंचेगा। तो इट मीन्स क्या होगा कि कितना पहुंचेगा, 90 रुपीज़। 90% मतलब 90 रुपीज़ पहुंचेगा। तो 90 रुपीज़ क्या हो जाएगा कि एक पर्सन क्या करेगा, एक पर्सन का जो 100 करोड़ में से 10% तो वो सेव कर लेगा, बाकी का जो 90 करोड़ रुपए हैं वो दूसरे पर्सन तक पहुंचा देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सेकंड पर्सन भी क्या करेगा, सेकंड राउंड में जो सेकंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, पहले में क्या हुआ, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था जिसमें लोगों ने क्या कर लिया था, 0.90 का
कंज्यूम कर लिया था, तो 90 करोड़ दूसरे राउंड में पहुंचा। फिर उन्हीं 90 करोड़ में से 90% अगेन क्या करा, कंज्यूम करा गया, 10% फिर लोगों ने सेव कर लिया। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड में सिर्फ 81 रुपीज़ ही पहुंचेंगे। अब इस 81 करोड़ रुपीज़ में से भी 90% फिर कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर बाकी का जो 90% कंज्यूम हुआ है तो वही आगे वाले राउंड में पहुंचेगा। बाकी का जो 10% होगा लोग अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके जब हम देखेंगे इस तरह की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक क्या हो जाए, हमारा इंक्रीज इन इनकम जो होता है, हमारा जो सेविंग होगी पूरी तरह से क्या हो जाए, खर्च नहीं। क्या होता है कि मान के जो, क्योंकि हर बार लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ही बचा लेते हैं, सेविंग पूरा खर्च नहीं करते हैं, तो कंजम्पशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उसी तरीके से देखेंगे हम कि इनकम भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। और एक टाइम बाद जब हम टोटल इनकम निकालेंगे, मतलब हर एक पर्सन, ये 90 करोड़ को भी प्लस कर लेंगे, हम 100 करोड़ को प्लस कर लेंगे, फिर 81 करोड़ को प्लस कर लेंगे, 72 को प्लस कर लेंगे, और फिर इन सबको बार बार जितने राउंड्स हुए हैं सबको जब हम प्लस करेंगे, तो हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर आपकी इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उनमें से 90% आपको क्या करना है, कंज्यूम कर लेना है, और बाकी का जो 10% होगा वो क्या कर लेना है, सेव कर लेना। अब 90% कंज्यूम हुआ तो 90 रुपीज़ आएगा, और सेव आया तो यहाँ पे 10 रुपीज़ आएगा। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट राउंड में अगेन 90 का क्या हो जाएगा, 90% निकालेंगे, तो 90 का 90% आ गया तो कितना हो जाएगा, 81 रुपीज़, और बाकी कितना उसने सेव कर लिया, पर्सन ने 9 रुपीज़ सेव कर लिया। ऐसे करके हमें ध्यान रखना है। फिर अगेन 81 का 90% निकालेंगे तो 72 अप्रॉक्स आएगा, बाकी के 8 रुपये उसने फिर से 8 या 9 रुपीज़ फिर सेव कर लिए। इस तरीके से आपको क्या करते जाना है, अपनी इनकम निकालती जानी है। ठीक है, आपको क्या रखना है, याद रखना कि अगर हायर एमपीसी है तो मल्टीप्लायर भी हायर होगा, अगर हायर एमपीएस है, ज़्यादा इकोनॉमी में सेविंग हो रही है, तो मल्टीप्लायर लोअर हो जाएगा। मल्टीप्लायर प्रोसेस जो है स्टॉप कब होगा, जब आपकी पूरी जो इनकम, एक्स्ट्रा इनकम है वो सेव हो जाए। ठीक है, जब पूरी एक्स्ट्रा इनकम सेव हो जाए तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मान के चलो लोगों ने क्या करा कि 20 रुपये कमाए थे और वो ही 20 रुपये क्या कर दिए, सेव कर दिए, वो उसको खर्चा नहीं करा, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लायर प्रोसेस एंड हो जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन नेशनल इनकम थ्रू रिपीटेड राउंड ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो इसी टेबल को हमने, जो चीज़ हमने ऊपर समझी थी उसको हम टेबल के थ्रू लिख कर आ गए। अब देखो 100 में से 90 रुपीज़ क्या हो गया, हमने कंज्यूम कर लिए, ये हमारा कंजम्पशन है, और ये हमारी सेविंग है, चेंज इन सेविंग, ये हमारा चेंज इन कंजम्पशन है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, कंजम्पशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 रुपीज़ हमने क्या करा था, इनकम थी हमारी, 80 रुपीज़ हमने कंज्यूम कर लिए, 9 रुपीज़ बचा लिए। फिर वही 80 रुपीज़ सेकेंड राउंड में क्या हो गया, लेकर आ गए, और 81 रुपीज़ का क्या हो गया, 90% कंज्यूम कर लिए, बचा 8.10, उसको सेव कर लिया। अब इसको हमने नेक्स्ट राउंड में एक सेकेंड पर्सन की वो इनकम बन जाएगी आपका एक्सपेंडिचर, और उसका 90% 65.90 है, फिर सेव आपने कितना करा, 7.29 कर लिया, फिर यही नेक्स्ट पर्सन की क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी। आपका कंजम्पशन दूसरे की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन है। ये बेसिकली हमारा क्या है, कंजम्पशन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यस, सेविंग्स। ठीक है, ये हो जाएगी। ये एज अ रिजल्ट हम तो क्या देखते हैं कि मल्टीप्लायर हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, देखो चेंज इन इनकम कितना है, 1000, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100, तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, 10।
अंडरस्टूड। ये हमारा क्या जाएगा 10 टाइम्स, मतलब आपने 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट रखा था और आपकी इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स। अब वन मोर वे टू कैलकुलेट द टोटल इनकम इंक्रीज इन इनकम। अगर चेंज इन इनकम पूछा जाए तो आपको कौन कौन से मेथड, तो ध्यान रखिए चेंज इन इनकम अगर आपको मल्टीप्लायर दिया हुआ है एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 100 था और हमने मल्टीप्लायर निकाले 10 था, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 इज 1000। तो चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं। साथ ही साथ टोटल इनकम को हम 1/1 माइनस MPC से भी निकालते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनकम मल्टीप्लाई करने से। ये 2 और तरीके हैं टोटल इनकम निकालने का, ठीक है। टोटल इनकम ये फॉर्मूलाज ध्यान रखिएगा और इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी हुई है मल्टीप्लायर की। अगर आपका ये बेसिकली एग्रीगेट डिमांड था C+I का और ये एग्रीगेट सप्लाई है। जब आप अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी किसकी वजह से बढ़ रही है, C+I प्लस चेंज इन आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रही है। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो हो सकता है 400 से 500 आपकी डिमांड हो जाए और वहीं आप देखोगे कि आपकी इनकम जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपकी इनकम क्या हो रही है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हो सकता है जो 400 है आपकी इंक्रीज इनकम 600 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा इकोनॉमी में तो आपका क्या हो रहा है, इनकम भी बढ़ जाती है। तो एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे पर्सन की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जब आप देखते हो कि क्वेश्चन पेपर में 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स में मल्टीप्लाई निकालने के लिए बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उस टाइम पे आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, मान के चलो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया है, मल्टीप्लायर आपको इसमें कैलकुलेट करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करें। इसमें कुछ भी नहीं, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ये 0.8 है, जो 0.8 है वो हमारा जनरली क्या होता है, MPC होता है, MPC होता है। और हमारे के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। आई होप कि अब तो आप निकाल ही लोगे। 1/1 माइनस MPC कितना है, 0.8 होता है। तो 1/1 माइनस 0.8 इज 0.2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 5। समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोल देंगे मल्टीप्लाई निकालो, तो ये भी तरीका है मल्टीप्लाई निकालने का। और यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है। अब इंक्रीज इन इनकम दिया हुआ है, इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो आप कर ही लोगे। करके मुझे आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चेंज इन आई और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, चेंज इन वेपन, चेंज इन आई, और आंसर मुझे बताइए क्या होना चाहिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट MPC, मल्टीप्लायर दे दिया 4, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लाई का, 1/MPS। तो 4 इज इक्वल्स टू 1/MPS, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MPS इज इक्वल्स टू 1/4। तो आंसर क्या, 0.25, ये आपका MPS हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से और इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप कि आई एम क्लियर अबाउट माई थॉट एंड अबाउट द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी क्या है और फॉर्मूलेज क्या है, ये आप याद रखेंगे तो अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।